हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो लोग भी आरआरबी, एसएससी, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। नीट के स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसमें कवर हुए हैं। टीचर्स एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस की, उनके लिए भी यह हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये प्रैक्टिस के तौर पे, रिवीजन के तौर पे इसे हम लोग करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। ठीक है, तो ईईजी जो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, जो कि ब्रेन का स्कैनिंग होती है। ईसीजी जो है कि वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, कार्डियो मीन्स हार्ट होता है। इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं इसके फंक्शनिंग का वो होता है। तो ये ईईजी जो होता है इसे हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं। यह जो है इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग होती है, इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग होती है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन में, स्कैल्प में। ईईजी जो है मेजर करता है वोल्टेज फंक्शनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द आयनिक करंट फ्लो इन द न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है यह जो है कि हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को जो हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं उसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और यह जो है इलेक्ट्रोड्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राफी जो होता है यह टेक्निक होता है मेजर करने के लिए कोमियो-ओरिएंटल स्टडी पोटेंशियल एग्जिस्टिंग बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक ऑफ ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई होता है उसके लिए यह जो होता है इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राफी होता है। ईओजी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राफी बोलते हैं। यह एक टेक्निक है जो कि मेजर करता है पोटेंशियल को, स्टैंडिंग पोटेंशियल को फ्रंट लोब और बैक लोब ऑफ ह्यूमन आई में। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी जो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है। इसमें जो है हम इस टेक्निक के द्वारा मसल्स के प्रॉपर्टी को, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो यहाँ पे हमारा ईईजी ब्रेन का होता है, ए का थर्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए का थर्ड केवल ऑप्शन बी में ही है, इस तरह से भी हम छाट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर इन्फेक्शियस इन द मिल्क एनिमल। तो जो मिल्क एनिमल होते हैं, दो उन एनिमल को कहते हैं जो कि सोर्स होते हैं, रिच सोर्स होते हैं मिल्क के, उन्हें मिल्क एनिमल बोलते हैं। ठीक है, जो मिल्क एनिमल होते हैं वो मिल्क के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और ये जो होते हैं जैसे कि गोट हो गया, काऊ हो गई, बुफेलो हो गई। फूट एंड माउथ डिजीज कास्ड बाय द, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी डिजीज, तो यहाँ पे डिजीजेज और इन्फेक्शन, जो मिल्क देने वाले एनिमल हैं उनमें कौन कौन सी डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो फूट एंड माउथ डिजीज जो होती है कास्ड बाय द एपीजोटी के द्वारा होती है। ठीक है, यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है दैट अफेक्ट द क्लोवन हुफ्ड एनिमल। एंथ्रेक्स जो है एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज है काज्ड बाय द बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसी। और ब्लैक लेग जो है, ब्लैक क्वार्टर इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है काज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम चौबेरी अफेक्टिंग कैटल, शीप एंड गोट। काउपॉक्स जो है इज द काज्ड बाय द काउपॉक्स वायरस एंड इज इन्फेक्शियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंथ्रेक्स भी होता है एनिमल्स में, ब्लैक क्वार्टर भी होता है, काउपॉक्स भी होता है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे इन्फेक्शियस डिजीज हैं कैटल्स के, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल के, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द,
नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटो बाइट। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से दोनों में से करेक्ट है। वोमिटिंग एंड नेक पेन आर टू ऑफ द सिम्टम ऑफ द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। तो जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो है सेकेंड वाला ये सही है। वोमिटिंग और नेक में पेन होता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में। ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इफ यहाँ पे कह रहा है इफ समबडी स्टॉप टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल, अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल लेना बंद कर देता है, ही विल सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये सही है। ही विल सफर फ्रॉम विटामिन ए डिफिशियंसी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेंगू इज ए प्रोटोजोअन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। डेंगू जो होता है एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। डेंगू जो है एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है डेंगू। तो डेंगू जो है प्रोटोजोअन डिजीज तो नहीं है। रेट्रोऑर्बिटल पेन इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डेंगू। स्किन रैशेस, ब्लीडिंग एंड नोज एंड गम आर सम ऑफ द सिम्टम ऑफ द डेंगू। तो देखिए यहाँ पे जो डेंगू होता है यह एक वायरल डिजीज होता है ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो। यह प्रोटोजोअन डिजीज नहीं होता है, यह वायरल डिजीज होता है। डेंगू जो है वायरल डिजीज होता है, प्रोटोजोअन डिजीज नहीं होता है, और ये ट्रांसमिट किया जाता है मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है। फीवर, हेडेक, पेन इन जॉइंट्स, बैक मसल एंड आई बॉल, स्किन रैशेस फॉर फ्यू डेज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम आर सम ऑफ द सिम्टम ऑफ द डेंगू फीवर। तो यहाँ पे हमारा केवल ऑप्शन 3 सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्किन रैशेस, ब्लीडिंग, नोज, गम से ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ। यहाँ पे हमें लिम्फ के बारे में कंसीडर करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो लिम्फ इज द अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये भी सही है। लिम्फ फ्लो इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी, नहीं ये गलत हो जाएगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है। लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म drained out of the body tissue with the help of the lymphocyte। तो यहाँ पे हमारा 3rd भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। एलिजा टेस्ट इज एम्प्लॉयड एज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक टेस्ट फॉर इंडिविजुअल टू डिटेक्ट कैंसर। ठीक है। एलिजा टेस्ट जो होता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो आपको हम बता दें कि एलिजा जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, यह इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फॉर डायग्नोसिंग वायरल डिजीज। यह वायरल डिजीज को डायग्नोस करने के लिए होता है, जैसे कि एड्स कास्ड बाय एचआईवी के द्वारा जो होता है। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर RH पॉजिटिव व्हाइल वेरी फीवर। यहाँ पे कह रहा है कि ऑलमोस्ट 50% ह्यूमन बीइंग आर RH पॉजिटिव व्हाइल द रिमेनिंग अन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि देखिए ये जो RH पॉजिटिव की बात हो रही है ना, तो 2-3% लोग ही RH निगेटिव होते हैं, बाकी सारे RH पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए 50% नहीं होगा, तो इसलिए 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो प्लेग जो होता है यह एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। एड्स जो है वायरस से होता है। बाल्डनेस जो होता है वो फंगस से होता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोन से। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। और असर्शन और रीजन है। एन एंजाइम इज बेसिकली ये प्रोटीन। एंजाइम जो होता है ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है
एंजाइम जो होता है बेसिकली एक प्रोटीन होता है विच एक्ट्स लाइक ए कैटलिस्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द पैंक्रियाटिक जूस इज बेसिकली कंपोज्ड फ्रॉम द एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं और ये जो है कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है बेसिकली कंपोज होता है 3 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज के द्वारा। दोनों ही सही है लेकिन ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैच करना है टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स एंड फंक्शन। कौन सी जो ब्लड सेल्स होती है उसका क्या फंक्शन होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ल्यूकोसाइट जो होती है व्हाइट ब्लड सेल, दीज आर कंप्राइजेज ऑफ न्यूट्रोफिल व्हिच आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। जो न्यूट्रोफिल्स होती है बॉडी को प्रोटेक्शन देती है थ्रू फ्रैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड दस एक्ट एज द स्कैवेंजर। जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो स्कैवेंजर की तरह कार्य करते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होती है जो कि ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल टाइप की एक वेराइटी है, टाइप है, फैगोसाइट की तरह वर्क करती है। बैक्टीरिया वगैरह जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उन सबको खा जाती है। बेसोफिल जो होती है ग्रेनुलोसाइट होती है विच कंटेन हिस्टामिन एंड हिपेरिन। जो बेसोफिल्स होती हैं जो कि ग्रेनुलोसाइट में आती हैं इनमें हिस्टामिन और हिपेरिन होता है। हिपेरिन थिन करता है ब्लड को टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग। हिपेरिन हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। हिस्टामिन डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को एंड इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी। मोनोसाइट आर ऑफ 2 टाइप्स नेमली मैक्रोफेजेज एंड डेंड्रिटिक सेल। एसिडोफिल्स टेक अप रोल इन द एंटी एलर्जिक रिएक्शन and would healing the lymphocyte or B cells, T cell and natural killer cells. These are mainly involved in the immune response by producing specific antibodies. तो ये जो है कि जो बी सेल और टी सेल होती है जो कि टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है ये और किलर टी सेल्स होती है। दीज आर मेनली इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो स्कैवेंजर की तरह कार्य करती है। बेसोफिल जो होती है जो बेसोफिल होती है वो जो है हिपेरिन और हिस्टामिन का सिक्रीशन करती है। एसिडोफिल्स जो होती है वो एंटी एलर्जिक और वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। मोनोसाइट जो होते हैं मोनोसाइट फैगोसाइटिक होते हैं और लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन या फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे हमें करेक्ट कोड चूज करना है। यहाँ पे 31, 32 छूट गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें एसर्शन और रीजन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या सही है। रीजनरेशन इन एनिमल इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी टू एस्केप प्रीडेशन। दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड द रीअरेंजमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टिश्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बोथ एसर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है। रीजनरेशन इज नॉट इटसेल्फ ए स्ट्रेटजी बट रादर द शेडिंग ऑफ द ऑर्गन इन ए स्ट्रेटजी टू अवॉइड प्रीडेशन। द स्ट्रेटजी टू रीजनरेट द बॉडी पार्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग टिश्यू और एडल्ट स्टेम सेल। दिस एक्चुअली इन्वॉल्व द डी-डिफरेंशिएशन ऑफ द मैच्योर सेल्स टू मेक देम ए सॉर्ट ऑफ द स्टेम सेल अगेन which can they differentiate to make the last part. The latter strategy is different than the strategy involved in the escaping predation. तो यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, दोनों ही गलत है। Which of the following animal is correctly matched with its characteristic and taxon? तो यहाँ पे डकबिल प्लेटिपस जो होता है क्या होता है, मैमल होता है, लेकिन ये ओविपेरस होता है। बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे ऑर्गन के नाम दिए हैं और किससे कौन से ये ग्लैंड्स हैं और किससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है इसी बारे में हमें बताना है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है,
प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये रिलीज होता है फीमेल के गोनैड से, ठीक है, यह फीमेल के गोनैड से रिलीज होता है और इसका रोल जो है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रेगनेंसी में और एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो ग्रोथ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोपिन रिलीज होता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन होता है दैट स्टिमुलेट ग्रोथ, सेल्फ रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन इन द ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो ये जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, यह पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारा हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। पैंक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन को, और एड्रिनल जो है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कार्टिसोल को सिक्रीट करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच करना है, वही क्वेश्चन 2 बार हो गया। नेक्स्ट हमें मैच करना है हार्ट जो है, हार्ट जो है इसके जो प्रोसेस होती है ट्रीटमेंट की उसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। किडनी की डायलिसिस होती है, आई की कैटरेक्ट ऑपरेशन कहते हैं, और जो यूट्रस है इसकी होती है हाइसेक्टेक्टोमी, भी सही है। नेक्स्ट है कंसीडर करना है सर्सन और रीजन को, और उसके बाद से हमें ऑप्शंस कौन से करेक्ट हैं ये बताना है। Osteoporosis is a reduction in the bone mass causing weakness of the skeletal bone. It is caused by excessive reabsorption of calcium and the phosphorus from the bone. तो यहाँ पे सर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये डिजीज होता है बोन का और कार्टिलेज का। इसमें क्या होता है, रिडक्शन इन द बोन टिश्यू मास causing the weakness of skeletal bone and fragility. It is caused by the excessive reabsorption of calcium and phosphorus from the bone. तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग जो होता है, सिगरेट स्मोकिंग ये लंग और आर्टरीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है, क्या सिगरेट में क्या होता है, एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन एंड काज द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक in lung and arteries to block the passage. तो सिगरेट स्मोकिंग हमारे लंग और आर्टरी को डैमेज करता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस केमिकली नोन एज द बीस 2-chloroethylene सल्फाइड ब्लॉक कर देता है लंग को और अफेक्ट करता है रेस्पिरेशन। इट इज ए स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेन एंड कार्सिनोजेनिक। नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस भी अफेक्ट करता है लंग को and pleural membrane as it is made up of the tiny fibers and enter into the lung when breathed in. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ये जो कह रहा है कि बिनाइल क्लोराइड जो होता है इज एन आर्गेनोक्लोराइड होता है, इज हाईली टॉक्सिक होता है, फ्लेमेबल होता है एंड कार्सिनोजेनिक एंड लंग आर अफेक्टेड, और लीवर और लंग अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच 1, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे हमें मैच करना है फोबिया। फोबिया जो होता है ये क्या होता है, इंटेंस फियर होता है। इंटेंस फियर होता है फोबिया में। फोबिया इज ए काइंड ऑफ द इंटेंस फियर फ्रॉम समथिंग। एग्जाम्पल हाइड्रोफोबिया,
Ailurophobia is a fear of the cat. Astrophobia is a fear of thunder and the lightning. Ailurophobia is a fear of darkness. ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया में, जैसे हाइड्रोफोबिया में होता है वाटर से डर होता है, ल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट वगैरह का होता है। एस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। तो यहाँ पे हम देख लेंगे न्यूरोसिस जो होता है, न्यूरोसिस इसका हो जाएगा माल एडाप्टिव हैबिट। हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया जो है इसका हो जाएगा अनड्यू कंसर्न अबाउट हेल्थ, और इंसोम्निया लैक ऑफ स्लीप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि न्यूरोसिस इज द लेस सीवियर देन द मेंटल इलनेस एंड इज नॉर्मल टू ओवरकम वरी, फियर, एंग्जाइटी एंड फीलिंग ऑफ द एंग्जाइटी। दिस कैन आल्सो डेवलप ड्यू टू द maladaptive habits. Hypochondria is the condition in which there is undue concern about health by the person about himself. Insomnia is lack of the sleep over many nights. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से जब हम मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो जॉन्डिस जो होता है, जॉन्डिस में क्या होता है, इंक्रीज इन द बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। बी जो है स्टेनोसिस या डिफेक्ट ऑफ हार्ट वाल्व्स होता है। रेटिनाइटिस जो होता है रेटिनाइटिस एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज होता है। पैरालिसिस जो है लॉस ऑफ मोटर फंक्शन होता है। The main reason why antibiotics could not solve the all problem of bacterial disease is the development of mutant strain resistant to antibody। तो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके जरूर से बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।